नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच कहूं तो ज़रूरी सवाल पर बात करते हैं, विविधता और भेदभाव। हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? और यही बात हमारी दुनिया को इतनी खूबसूरत बनाती है। पर कभी-कभी यही अलग होना टकराव की वजह भी बन जाता है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? लोगों की अलग-अलग पहचानें, उनकी भाषाएं, उनका रहन-सहन, ये तो उनकी ताकत होनी चाहिए, है ना? फिर ये कभी-कभी पूर्वाग्रह और भेदभाव की वजह कैसे बन जाती हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें डिफरेंस यानी भिन्नता की खूबसूरती को देखना होगा। और इसके लिए अपने देश भारत से बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है? भारत की विविधता सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए इस बारे में। दुनिया के 8 सबसे बड़े धर्म और उन सभी को मानने वाले लोग भारत में एक साथ रहते हैं। ये अपने आप में धार्मिक सह अस्तित्व की एक कितनी बड़ी मिसाल है। और कहानी सिर्फ धर्म पर खत्म नहीं होती। यहाँ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, मतलब 1600 जो लोग अपनी मातृभाषा के तौर पर बोलते हैं, और 100 से भी ज्यादा तो डांस फॉर्म्स हैं। यही तो है वो भाषाई और सांस्कृतिक खजाना जो भारत की असली पहचान है। पर एक अजीब बात है, इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी के बावजूद एक कह सकते हैं एक इंसानी फितरत है कि हम अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो होता क्या है कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग हैं, तो कभी-कभी वो हमें थोड़े अजीब लगते हैं, अनफेमिलियर लगते हैं, और फिर बिना सोचे समझे ही हम उनके बारे में एक नेगेटिव राय बना लेते हैं। इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह का सीधा साधा मतलब है किसी के बारे में पहले से ही एक राय कायम कर लेना, खासकर एक नेगेटिव राय, और वो भी बिना उसे ठीक से जाने समझे। ये ना हमारे दिमाग के लिए एक तरह का शॉर्टकट जैसा है जो हमें किसी को फटाफट एक खांचे में डालने में मदद करता है। पर यह शॉर्टकट अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई ये मानने लगे कि भाई अंग्रेजी ही दुनिया की सबसे बेस्ट भाषा है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे दूसरी भाषाएं बोलने वालों की इज्जत करना कम कर देगा। वो उन्हें और उनकी भाषा को कमतर समझने लगेगा। क्यों? बस अपनी एक बनी बनाई सोच की वजह से। और जब यही पूर्वाग्रह, मतलब ये जो पहले से बनी हुई राय है, ये और भी पक्की और गहरी हो जाती है, तो वो एक स्टीरियोटाइप यानी एक रूढ़िवादी सोच का रूप ले लेती है। अब ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक छोटा बच्चा है, वो गिरता है, उसे चोट लगती है, और उसे क्या सुनने को मिलता है? अरे, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। धीरे धीरे ये बात उसके मन में बैठ जाती है कि रोना तो कमजोरी की निशानी है। और नतीजा, वो दर्द में भी अपनी भावनाओं को, अपने आंसुओं को दबाना सीख जाता है, क्योंकि समाज ने उसके लिए मजबूत लड़की की एक इमेज जो बना दी है। तो स्टीरियोटाइप यही करता है, ये हमें किसी भी इंसान को उसकी अपनी खासियत के साथ देखने से रोक देता है। हम एक पूरे के पूरे ग्रुप को, चाहे वो किसी भी देश का हो, धर्म का हो या जेंडर का हो, बस एक ही चश्मे से देखने लगते हैं। और ये न सिर्फ गलत है, बल्कि ये लोगों की असल पहचान और उनकी काबिलियत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और ऐसा हम अक्सर करते हैं, है ना? जैसे शहरी और ग्रामीण लोगों को लेकर एक तरफ एक धारणा बनी हुई है कि शहर के लोग तो भाई आलसी होते हैं, उन्हें तो बस पैसे से मतलब है। और दूसरी तरफ गांव के लोगों के बारे में क्या सोचा जाता है कि वो पिछड़े हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी नहीं आती। अब आप ही सोचिए, क्या ये दोनों बातें पूरी तरह से सच हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये सब नेगेटिव सोच, ये पूर्वाग्रह, ये स्टीरियोटाइप्स सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, बल्कि हमारे एक्शन में, हमारे बर्ताव में उतर आते हैं। और इसी को कहते हैं भेदभाव। तो भेदभाव तब होता है जब हम अपनी इन बनी बनाई सोच के आधार पर किसी के साथ सच में बुरा बर्ताव करते हैं। मतलब उन्हें किसी काम से रोक देना, किसी खास मोहल्ले में घर ना लेने देना, या सबके सामने उन्हें नीचा दिखाना। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक एक्शन है। एक ऐसा एक्शन जो किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा और बुरा असर डालता है। इस भेदभाव का दर्द असल में कैसा होता है, इसे समझने के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बचपन का एक किस्सा सुनते हैं। बात 1901 की है। वो सिर्फ 9 साल के थे और अपने भाइयों के साथ सफर कर रहे थे। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने उनसे उनकी जाति पूछी और उन्होंने बिना एक पल सोचे बता दिया। और बस जैसे ही स्टेशन मास्टर ने उनकी जाति का नाम सुना, उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए।
डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा का भाव साफ साफ दिखने लगा था। वो पूर्वाग्रह जो शायद उनके मन में दबा था, अब खुलकर सामने आ गया था। और इसका असर क्या हुआ? कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं हुआ। वो दुगुना किराया देने को तैयार थे, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। यहां पैसा भी काम नहीं आया, क्योंकि जाति का भेदभाव हर चीज पर भारी पड़ गया था। ये किस्सा साफ दिखाता है कि भेदभाव कैसे किसी से उसके मौके, उसकी बेसिक डिग्निटी तक छीन लेता है। लेकिन इस तरह के गहरे भेदभाव के खिलाफ समाज ने हमेशा आवाज उठाई है, संघर्ष किया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस अन्याय को खत्म करने और बराबरी लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। तो जब भारत आजाद हुआ, तो हमारे संविधान बनाने वाले नेता, जिनमें खुद डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग शामिल थे, जो इस दर्द से गुजरे थे, वो इस संघर्ष को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर नागरिक को बराबर का दर्जा मिले, और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने संविधान में बहुत मजबूत नींव रखी। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए संविधान में कुछ बड़े वादे किए गए, जैसे कि हर किसी को बराबर अधिकार और मौके मिलेंगे। छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को एक जुर्म माना गया और उसे कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया। सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली रहेंगी। लोगों को अपनी मर्जी का काम चुनने की आज़ादी होगी। और सबसे जरूरी, भारत एक सेक्युलर देश होगा, मतलब सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, ये महान आदर्श सिर्फ संविधान की किताब में लिखे रहने से हकीकत नहीं बन जाते। समानता एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसी वैल्यू है, जिसके लिए हम सबको मिलकर लगातार कोशिश करते रहनी होगी। ये कोई मंजिल नहीं है जो अपने आप आ जाएगी, ये एक सफर है जो आज भी जारी है।